अक्सर कुछ एथियस्ट कहते हैं द यूनिवर्स जस्ट केम फ्रॉम नथिंग, लेकिन हर इफेक्ट का एक कॉज होता है और इनफाइनाइट चेन ऑफ कॉजेस पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए एक फर्स्ट कॉज होना जरूरी है। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी भी एग्री करता है कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। जो भी चीज एग्जिस्ट करना शुरू करती है उसका एक कॉज होता है और यूनिवर्स ने भी एग्जिस्ट करना शुरू किया, तो यूनिवर्स का भी एक कॉज होना जरूरी है। दिस मीन्स हम एक एंडलेस चेन ऑफ कॉजेस नहीं मान सकते, कहीं ना कहीं एक फर्स्ट कॉज होना ही चाहिए जो अनकॉज्ड, इटर्नल एंड नेसेसरी बीइंग हो। And this first cause is what we call God. इस वीडियो के अंदर अशफाक भाई ने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं मैं उनसे डिसएग्री करता हूं एंड लेट मी टेल यू व्हाई। तो सबसे पहले अशफाक भाई ने ये कहा है कि कुछ एथियस्ट ऐसा कहते हैं कि यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग। लेट मी क्लैरिफाई, कोई भी एथियस्ट या सिंसियर एथियस्ट भी देख लो तो कोई भी ये नहीं कहता कि द यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग। इनफैक्ट ये जो बिलीव है कि द यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग, ये रिलीजियस लोगों के द्वारा रखा हुआ एक स्ट्रॉ मैन है अगेंस्ट द एथियस्टिक पोजीशन। कोई भी साइंटिस्ट या फिलोसोफर या एथियस्ट ये नहीं कहता कि द यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग। इनफैक्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि लॉरेंस क्राउस वो तक अपनी किताबों में स्पेसिफाई कर चुके हैं कि जब वो नथिंगनेस की बात करते हैं तब उनका मतलब ये नहीं होता कि मेटाफिजिकल नथिंगनेस से यूनिवर्स आया या फिर ऑन्टोलॉजिकल नथिंगनेस से यूनिवर्स आया, नहीं। उनका मतलब होता है क्वांटम फ्लक्चुएशंस या कोई और चीज, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब इन्होंने बात करी कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की, बात कर लेते हैं। तो पहला क्लेम उसका ये आता है, पहला प्रीमाइस, कि एवरीथिंग व्हिच बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। नाउ आप बोलोगे हाँ ज़ेनिथ, इसमें दिक्कत क्या है? सही तो है, बट ऐसा है नहीं। पहली बात, जब ये प्रीमाइस कॉज की बात करता है तब ये बात करता है डिटर्मिनिस्टिक कॉज की, यानी एक ऐसी कॉज जिसके बारे में हम स्पेसिफिक हो सकें, सर्टेन हो सकें। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि एक बच्चा पैदा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसका पैदा होना एक इफेक्ट है और उसके पीछे एक कॉज होगी और वो कॉज उसके पेरेंट्स हो गए, मैं इसके बारे में सर्टेन हो सकता हूं, राइट। बट जब हम बात करते हैं इसको पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई करने के लिए, यूनिवर्स के अंडर अप्लाई करने के लिए, तब उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो आर्गुमेंट बहुत अच्छे से काम कर जाता है, लीनियर कॉजालिटी और डिटर्मिनिस्टिक कॉजालिटी साथ में सही काम कर जाती है। पर जब आप क्वांटम लेवल पे जाते हो, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी के या फिर वर्चुअल पार्टिकल्स, वहां पर ये इतना अच्छे से काम नहीं करता, वहां पर ये इसमें फ्लॉज आ जाते हैं और वहां पर डिटर्मिनिस्टिक कॉजालिटी अच्छे से नहीं आती।